Hello student, this is Dr. Monica Agarwal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying Introduction of Business Economics Part 2. Last video में हम लोगों ने Meaning of Business Economics, Scope of Business Economics, Characteristics of Business Economics and Nature of Business Economics की स्टडी की थी. इस वीडियो में हम importance of business economics एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. इम्पोर्टेंस मतलब इसकी क्या महत्व है. इम्पोर्टेंस कह लो या रोल कह लो या फिर आप ऑब्जेक्टिव्स कह लो. आपको यही बताना है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है. आप ये भी बोल सकते हो कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स का रोल क्या है. आप ये भी कह सकते हो कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज़. ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पर है. प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज़. प्रिडिक्टिंग ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ आर पॉसिबल बाय द इकोनॉमिक एनालिसिस. ठीक है, जो इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ को प्रिडिक्ट करने किसके द्वारा पॉसिबल है. बिजनेस इकोनॉमिक्स के द्वारा या इकोनॉमिक्स एनालिसिस के थ्रू पॉसिबल है. इकोनॉमिक एनालिसिस मेक्स prediction about economic event possible by analyzing various economic data such as cost profits, demand, capital, price and output. यानी इकोनॉमिक क्वांटिटी आप किसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं या किसके थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर हम कॉस्ट प्रॉफिट निकालें, डिमांड को एनालाइज कर लें, कैपिटल को एनालाइज कर लें, प्राइस को एनालाइज कर लें और आउटपुट को एनालाइज कर लें, उसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक क्वांटिटी की आपकी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सेकंड आता है आपका एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप. इकोनॉमिक एनालिसिस enables द estimation ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ठीक है, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं हमारे उनके बीच रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. और हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं. इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, कॉस्ट इलास्टिसिटी, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन. दीज फोरकास्टिंग हेल्प इन टू फॉरवर्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. यानी सेकेंड इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी कि ये इस्टीमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. और जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं. इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशन. इन सब के बीच रिलेशनशिप बनाने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है. ठीक है, थर्ड आता है आपका बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़. मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप किसकी स्टडीज़ करते हैं. प्रिंसिपल्स की. इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की स्टडीज़ करते हैं और इकोनॉमिक टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जिसके थ्रू आप अपने डिसीजंस लेते हैं और फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं. तो एक्चुअली इकोनॉमिक एनालिसिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस पॉलिसीज़. तो इकोनॉमिक एनालिसिस किसका बेस है. ऑल बिजनेस पॉलिसीज़ का. बिजनेस मैनेजर्स टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फॉर्मुलेट्स प्लान ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, कॉस्ट एंड प्राइजेस. ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है या बिजनेस एनालिसिस के थ्रू आप जो मैनेजर्स हैं जो हमारे फर्म के, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस करके डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाना है ये डिसाइड करते हैं, कैपिटल फॉर्मुलेट करते हैं और कॉस्ट एंड प्राइस को डिसाइड करते हैं. तो ये क्या है. बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़ टू एसेट्स इन प्लानिंग. एसेट्स इज प्लानिंग कि इसकी जो आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को आप अपने माइंड में लेकर चलते हैं उसके थ्रू आप प्लानिंग कंडक्ट करते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड प्लानिंग कैन बी made on the basis of cost,
प्रोडक्शन, सेल्स एंड कैश फंड्स, जो आपकी आगे की प्लानिंग है। तो आप किसके बेसिस पे करते हो? वो कॉस्ट के बेसिस पे कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन में, आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, आपकी सेल्स कितनी है, आपका कैश फंड कितना है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के आप अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और आपके प्रॉफिट को, यानी जो आपके फर्म का प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। तो जो आपकी आगे की प्लानिंग है वो किसके बेसिस पे हो रही है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट लग रही है उसके बेसिस पे हो रही है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है उसके बेसिस पे हो रही है, आपकी कि कैश फंड्स कितने हैं उसके बेसिस पर हो रही है। ये सारे एलिमेंट्स जो है इसकी स्टडी करने के मोटिव क्या है कि आप अपने बिजनेस की आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग कर पाएँ। नेक्स्ट आता है आपको फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मीनिंग मैंने बताया था आपको कि एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, कि आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक एस्टिमेशन क्रिएट करना। प्रॉपर फोरकास्टिंग इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फर्म। मैनी फ्यूचर प्लान्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो किसके बेसिस पर फोरकास्ट किए जा रहे हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स के बेसिस पर। दैट इज़ वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्रीज डे बाई डे। बाय द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मिनिमाइज्ड। जब आप फोरकास्टिंग कर लेते हैं किसके बेसिस पर? बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिस पर। वो किसको रिड्यूस करता है? आपके रिस्क को रिड्यूस कर लेता है, आपके अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर लेता है। क्योंकि अगर आप पहले से चीज़ों को माइंड में लेकर ना चलें तो आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, आप नहीं जानते आगे आपको अपने लिए कितना रिस्क बेयर करना है। उस रिस्क को कम करने के लिए आपको फोरकास्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका टू असेट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड नेसेसरी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न कैसे करोगे एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये एक नेसेसरी है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक फर्म के लिए। It is the important function of organization. Business economics helps in this work. Efficiency of whole organization or department wise can be checked out by the calculation of rate of return. कि जो आपकी एफिशिएंसी है आपकी फर्म की, आप किसके थ्रू चेक कर रहे हो कि वो डिपार्टमेंट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, आप उस पर कितनी कॉस्ट लगा रहे हो और उस पर आप कितना रिटर्न ले रहे हो। तो एसेट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करनी है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम ही यही है कि होल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करना। होल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक आप कैसे करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं आप रेट ऑफ रिटर्न का, कि आपको वो डिपार्टमेंट कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो आपको बुक्स में थ्योरीज दी होती हैं, जो आपको एक रिटन फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रैक्टिसेस वो होती हैं जिनको हम एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं। जो प्रिंसिपल्स हम अपने एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, मैनी स्कीम्स seems the best but this scheme cannot be applied practical form in the firm। हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ पढ़ी होती हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स पढ़ी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सारी स्कीम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी हैं। जिन स्कीम्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ द फर्म हैज़ ऑलवेज चेंज। ठीक, तो जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस क्या है कि प्रिंसिपल्स तो आपने बहुत पढ़ लिए, लेकिन जो प्रिंसिपल्स आप एक्चुअल फॉर्म में यूज़ कर रहे हो उसको हम प्रैक्टिसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टू इंड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, टू इंड्यूस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं
वो क्या है, जो आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हों, ठीक है। इट इंड्यूस द मैनेजमेंट टुवर्ड such economic policies of the firm which lead to the optimization of available resources, labor get the maximum satisfaction, employment opportunities exchange, enhances consumer get maximum satisfaction and economic development of the country take place। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो किसको लीड करती हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, आपकी जो लेबर वर्क कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्हांस हो सके, कंज्यूमर को भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले आपके प्रोडक्ट से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारे प्रोसेस के साथ आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो भी इन्हांस हो सके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रिसोर्सेज के प्रति है, हमारी लेबर के प्रति है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रति है, हमारे कंज्यूमर के प्रति है, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टू असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business manager should keep in mind the external forces at the time of policy formulation of the firm। तो जो हमारे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जा रही हैं फॉर्म में, वो किसको कंसर्न करके करनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसर्न करके करनी चाहिए, सच एज बिजनेस साइकिल्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, लाइसेंस पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज़ एसेट्रा। With help of business economics, business manager has to adjust his decision so that favorable condition of the business can be maximized। जब कोई बिजनेस मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, उन पॉलिसीज़ को फ्रेम करते समय उसे सिर्फ इंटरनल फोर्सेस को ध्यान में नहीं रखना है, यानी इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो गए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, सच एज जैसे फाइनेंशियल्स, आप कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने साउंड है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन फंक्शंस कैसे हैं, आपकी लेबर कैसे वर्क करेगी, दीज आर इंटरनल फैक्टर। लेकिन जब आप कोई भी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हो, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी फोकस करें। हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हमारे कौन से हो गए कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के क्या रूल्स हैं उनको पता होना चाहिए, हमारी बिजनेस साइकिल क्या है, लाइसेंस पॉलिसीज़ क्या है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा क्या दी हुई है, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही हमें अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस में एक फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट कर पाएँ, फेवरेबल कंडीशंस को मैक्सिमाइज कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी की, जिसमें हमने फर्स्ट किया था प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज़, एस्टिमेटिंग, सेकंड फर्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक क्वांटिटीज़, सेकंड है एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, थर्ड किया था हमने बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़, फोर्थ टू असिस्ट इन प्लानिंग, फिफ्थ फोरकास्टिंग, सिक्स टू असिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, 6 coordination between principles and practices, 7 to induce the social responsibility of the management, and 8 to assist in understanding the effect of external forces। Now we are studying about difference between business economics and traditional economics। ठीक है, अब हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन उससे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमारा डील्स विद प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स। ठीक है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके डिसाइड करते हैं कि क्या फोरकास्टिंग करनी है, क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी ओनली फोकस ऑन थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स, सिर्फ थ्योरीज़ के बेसिस पर हम काम करते थे, कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं थी वक्त तक। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। नेचर कैसा है,
बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, ओनली माइक्रो लेवल की स्टडी करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। हम इंडिविजुअल फर्म की स्टडी भी करते हैं और उस फर्म पर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर यानी हमारे मैक्रो लेवल यानी हमारी कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी भी स्टडी करते हैं। थर्ड आता है आपका साइंस। हमने जब उसका नेचर पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि एक आइडियल साइंस है और आर्ट है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो आइडियल साइंस के साथ साथ रियल साइंस भी और आर्ट भी है। एस्पेक्ट्स कैसे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स में? क्योंकि सिर्फ माइक्रो लेवल की स्टडी होती है, सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी होती है, इसलिए इसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को साथ लेकर चलती है, तो उसका जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका एस्पेक्ट जो है वाइड है, ठीक है। बेसिस ऑफ सक्सेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस क्या है? प्रॉफिट। लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का बेस है वो है सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर, क्योंकि हम मैक्रो लेवल की भी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म का इफेक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ रहा है, हमारे सोशल कल्चर पर क्या पड़ रहा है, इसीलिए हम सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर को फोकस करते हैं इसमें। यहाँ पर हमने डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा, मीनिंग में देखा कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को फोकस किया जाता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल की स्टडी करता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड माइक्रो बोथ की स्टडी करता है। जो साइंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो आइडियल साइंस है एंड आर्ट है, लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसका साइंस कैसा है? आइडियल साइंस, रियल साइंस एंड आर्ट। जो एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोथ एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। स्कोप क्या है? क्योंकि माइक्रो लेवल की स्टडी होती है तो लिमिटेड स्कोप है, मैक्रो लेवल की भी स्टडी होती है इसलिए इसका स्कोप वाइड है। बेसिस ऑफ सक्सेस क्या है? ओनली प्रॉफिट, क्योंकि फर्म की स्टडी हो रही है इसमें, तो फर्म क्या चाहती है? ओनली प्रॉफिट चाहती है अपना। लेकिन जो बेसिस ऑफ सक्सेस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक है उसका बेस क्या है? सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर, क्योंकि यहाँ मैक्रो लेवल की भी स्टडी होती है, आपकी फर्म का इफेक्ट आपकी कंट्री पे क्या पड़ रहा है, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर उन दोनों पर फोकस करना पड़ता है, वही हमारा बेस होता है सक्सेस का। आई होप आप लोगों को इम्पॉर्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।